प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके नाम को सम्मान मिले जहां वो कार्य कर रहा है और जिस अधिकार के साथ में कार्य कर रहा है। जब वहां से उसे मान मिलने लगता है तो वो दुगनी रफ्तार के साथ में चलता है। किंतु जो ये मान सम्मान मिल रहा है, इसके पीछे किसी व्यक्ति का भय है या किसी व्यक्ति की आत्मीयता है। ये स्वयं को अवलोकित करने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहती है। आप एक उच्च पद के ऊपर कार्य करते हुए अधिकारी है और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आपने अपनी शुरुआत की थी। आपने प्रत्येक स्तर को, भले ही एग्जीक्यूटिव लेवल हो, आगे की पोजीशन हो, मैनेजमेंट लेवल हो, अपर मैनेजमेंट का लेवल हो, सब कुछ देखा है। किंतु अब जब आपको अधिकार मिला, सम्मान मिला और आप अगले व्यक्ति को भयाक्रांत करके कार्य करते हैं, तो वहां जो सम्मान हासिल करते हैं वो डर का सम्मान है। वहीं कोई व्यक्ति कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ नया सीखने को आतुर था और वहां आपने उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करने का कार्य किया। पारिवारिक स्तर के ऊपर दिक्कत दुविधा थी, आपने उसको फ्रीडम दी कि आप इस समय आइए, इस तरह से आइए, वर्क फ्रॉम होम के साथ में है तब भी आप अपना स्पेस लीजिए। तो वहां जो सम्मान हासिल करते हैं वो आत्मीयता भरा सम्मान है। जब भी व्यक्ति भय के साथ में सम्मान हासिल करेगा वो सिर्फ उस कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहने वाला होगा। किंतु जब भी ऐसे आत्मीयता भरे और अपनत्व भरे सम्मान को हासिल करेगा, वो जर्नी उसके पूरे ही जीवन भर साथ में रहने वाली होगी। ये अंतर प्रत्येक रूपक में हमारे साथ में प्रतिध्वनित होने वाला होता है। और जब भी हम खुद को एक वृहद विस्तार के साथ में देखते हैं, ऐसे नजरिए के साथ में देखते हैं जो इस तरह के सम्मान को हासिल करता है, तो वहां से आप देखिए सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है, वहां से संतोष की स्थितियां लगातार व्याप्त होती चली जाती है। ये ही संतोष जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है जो हम हासिल कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में, दूसरी स्थितियों के साथ में वो बिल्कुल अलग, आध्यात्मिक चिंतन का जो प्रवाह है वो बिल्कुल अलग। तो वहीं पर इस तरह का संतोष जो हासिल होता है, जहां हम कहीं जाएं और अगला व्यक्ति सम्मान में खड़ा हो और वहां पर भाव हो पूरे तरीके से विभोर करने वाला, और कहीं हम जाएं और व्यक्ति खड़ा तो हो किंतु सिर्फ और सिर्फ डर के मारे, तो वो अंतर लगातार एक तनाव हमारे भीतर भी परोक्ष तौर के ऊपर लेकर आता है। वो जो वाइब्रेशन है महसूस होती है कि किस तरह के भय के साथ में है, उससे आजाद होने की आवश्यकता। वो अधिकार है तो वो अधिकार हमको भी कहीं न कहीं नकारात्मक कर रहा है, वो सम्मान हमको भी नेगेटिव कर रहा है। किंतु जब भी हम ऐसे आत्मीयता भरे भाव की ओर जाते हैं तो आप देखिए मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। ये जर्नी स्वयं की है, इसको स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। हम जब भी खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी ही क्लैरिटी स्वयं के साथ में रखने वाले होंगे ही। हम भी यहाँ 12 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव की स्थितियां कर्क राशि स्थान में निरंतर चलायमान है। तो वहीं पर आज के इस दिवस विशेष में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां, बृहस्पतिवार रहेगा, श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य संबंधी आधार पर आज अधिक संभलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। खान पान पर पुरजोर तरीके से नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज्यादा अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो रफ्तार लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसकी संभावनाएं आज आपके लिए बेहतर तरीके से यहां पर बनी रहने वाली होंगी। किंतु भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है। जो कार्य आपको लग रहा था कि आज पूर्ण हो जाएंगे, हो सकता है उसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज अधिक आप संभलें। ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच किसी भी कार्य के अंदर हताशाओं के सिरे को लेकर आ सकती है, उससे सावधान रहिएगा। पारिवारिक जीवन के अंदर जो माहौल तनावपूर्ण थे, वहां आप जितनी शांति बनाकर रखते हैं उतना ही स्वयं के रोल को एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेकर चलते हैं और कहीं पर भी खुद के लिए रिग्रेट की अप्रोच नहीं लेकर आते। इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में काबिज करके रखिएगा। हृदय संबंधी कोई भी रोग पहले से रहा है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप जरूर करें। संतान पक्ष की ओर से यहां पर थोड़ी सी चिंता वाली खबरें सामने आ सकती है पुनः, उससे आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। तो वहीं वृषभ राशि,
क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के पूरे ही सिरे आपके लिए स्थापित रहने वाले होंगे और इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश की गतिविधियों को बेहद आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में तनाव कम होते चले जाएंगे, मान और सम्मान की स्थितियां बढ़ेंगी। भाग्य के सहयोग के साथ में आप जब अपने कर्म के प्रतिबिंब को लगातार देखते चले जा रहे हैं तो वहां पर भी पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, स्वाभाविक स्तर के ऊपर जैसा आप हैं वैसा ही लोगों के सामने प्रस्तुत होते चले जाएं। वाणी संबंधित कामकाज में भी एक अधिकार बना हुआ है और आप जो भी बात लोगों के सामने रखेंगे वहां पर भी आपके लिए प्रशंसा योग्य आधार बनते चले जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू की पोजीशन की ओर जा रहे हैं तब भी ये समय सार्थकता के रूपक आपके सामने लिए हुए हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में आप स्वयं के कार्य की एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तब भी गुरुवार का ये दिवस विशेष आपके लिए काफी हद तक सार्थकता को सामने रखने वाला होगा। मेडिको फील्ड के साथ जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष को चाहिए कि आज आप खुद को अपडेट और अपग्रेड करने की ओर जरूर जाने वाले रहें। तो वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। बहुत ज्यादा झुकने से आपको यहां पर बचना चाहिए। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में लोगों की राय शुमारी के साथ में ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भागदौड़, किंतु यहां जो औचक रूप से संबंध आपके लिए बनेंगे वो ही आगे के लिए आपको कामकाजी जीवन में व्यापक सफलता की ओर लेकर जाने वाले होंगे। एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं, उससे आप दूर रहने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं खान पान संबंधी कामकाज हो, कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जो सीजन टू सीजन चलता है, बड़े निवेश की गतिविधियों से आज बुध प्रधान राशि के जातकों को दूर रहना चाहिए। और वहीं पर प्रमुख बात यह भी है कि विनायक दूर्वा चतुर्थी है आज, इसी वजह से विनायक मंदिर जाकर दूर्वा अर्पित करना और साथ ही साथ में गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, अन्यत्र कोई भी गणपति स्तुति करना मन के भीतर सुकून प्रदायक आधार को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी और अभी तक उसमें स्पष्टता नहीं थी, आज स्पष्टता आ सकती है। इसी वजह से प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना यहां अवश्यंभावी तरीके से आपके सम्मुख होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं कर्क राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आपके पराक्रम में लगातार यहां पर वृद्धि रहने वाली है। जो पुरुषार्थ आपके भीतर अभी तक जागृत नहीं हो पा रहा था, कहीं न कहीं रुकावट और थकावट थी, उससे मुक्त होकर आप अपने कर्तव्य पथ के ऊपर लगातार चलने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में दूरदर्शिता भरे निर्णय लेना यह आपके लिए काफी हद तक बेहतर है। तो वहीं पर आप यदि किसी भी इनोवेटिव थॉट प्रोसेस से संबंधित कामकाज से जुड़े हुए हैं तब भी ये समय नियत प्रवाह के साथ में आपको सफलता के सिरों के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भावुकता के साथ में कोई भी निर्णय अपने जीवन में अपनाने से बचें और वहीं पर जो भाइयों और मित्रों को अधिकार पूर्वक कोई भी बातचीत कहनी होती है, जहां लग रहा है वो गलत है, हम संबंधों को बचाने के चक्कर में उनको कई बार बोलते नहीं है कि आप गलत हैं। यहां अपने भीतर की ऊर्जा साथ में लेकर चलें और उनको जो भी बात कहनी है वो स्पष्टता के साथ में वहां आप कहने वाले भी जरूर रहें। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में अपना कर चलिएगा। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहां पर सर्वांगीण लाभ के सिरे लगातार आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं और जब सर्वांगीण लाभ के सिरे बढ़ रहे हों तो हम ऐसे ऊर्जावान समय आधार के अंदर अपने टाइम को प्रॉपर बेस पर यूटिलाइज करने वाले जरूर रहें। ये मूल मंत्र आपको आज अपने साथ में जरूर स्थापित करके चलना चाहिए। वहीं सिंह राशि प्रमुखतया आप देखिएगा कि धनागमन संबंधी आधार के अंदर यह समय आपके लिए श्रेष्ठतम स्थितियों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। और वहीं पर यह भी बात यहां पर निकल कर आती है कि जो भी मार्केटिंग संबंधी कामकाज है, पब्लिक रिलेशन के साथ में जुड़े हुए कामकाज है, जहां पर आपको अभी तक सफलता का इंतजार था और उसका एक भी सिरा
सामने नहीं आ पा रहा था, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेहद अच्छी श्रेष्ठता को सम्मुख रखने वाला होगा। हिडन प्रॉब्लम्स यहां उजागर होंगी और उसके बाद में उनके सॉल्यूशन का बेस भी सामने आता चला जाएगा। इसी वजह से इस समय की स्थितियां आपको ज्यादा सार्थकता देने वाली है। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, अब पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, तो वहीं पर जो प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस की पोजीशन है, वो भी हैम्पर हो रही है। यहां एक बार निर्णय लेने की आवश्यकता है, उस और जरूर बढ़ें। कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आपके सामने व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन में आ रहा है, तो आप उस परत को हटाएं जो कि उस ल्यूक्रेटिव बेस को क्रिएट किए हुए है। वहां से हटकर पोजीशंस को एक बार देखने की रिक्वायरमेंट है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। भाग्य का सहयोग यहां पर बना हुआ है, जोखिम भरे कार्य यहां हाथ में लिए जा सकते हैं, किंतु उसके पीछे भी गणनाओं की स्पष्टता आप जरूर रखने वाले रहें। ये एक निवेदन आपसे यहां पर है। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर आत्मविश्वास के सिरों में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। आप किसी भी निर्णायक कामकाज की और चतुर्थी के इस दिवस विशेष में बढ़ना चाहते हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में जाइएगा, किंतु होमवर्क की अप्रोच पूर्णतया यहां पर काबिज रहे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो या फिर कमिश्निंग संबंधी कामकाज, तीव्रता के साथ में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच यहां निकल कर आ रही है। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, भले ही वो पब्लिशिंग हाउस की पोजीशन हो, भले ही कंटेंट राइटिंग का बेस हो, या आप ड्राफ्टिंग के बेस के साथ में चलते हैं। ये समय आपके आत्मविश्वास के साथ में भाग्य की प्रबलता और लोगों के सहयोग को लेकर आ रहा है। इसी वजह से आपके लिए यहां पर काफी हद तक बेटरमेंट की अप्रोच क्रिएट रहने वाली होगी। यहां हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कामकाज यहां फार्मास्यूटिकल संबंधी अप्रोच के साथ में चलता है, वहां पर भी अपनी संभावनाओं को पूर्णतया उजागर करते हुए आप जरूर चलिएगा। उसमें कहीं पर भी नेगेटिव बेस नहीं है। डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का प्रोएक्टिव रहकर आपको ख्याल रखने की आवश्यकता। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो डिटर्मिनेशन और जिस लॉयल अप्रोच के साथ में आप चले हैं, वहीं से वस्तुतः है आपके लिए काफी हद तक बेटरमेंट की अप्रोच निकल कर आ सकती है। चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी यहां पर बनी हुई नहीं है। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में आप काबिज रखें। वहीं तुला राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं अपनों से जो कई बार षड्यंत्रकारी स्थितियां सामने मिलती है और जो मन को आघात देने वाली होती है, वहां से भी आप एक कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखें। अति विश्वास की स्थितियों पर चलने से आज आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में जो अकूत संभावनाएं आप देख रहे थे और किसी कामकाज के साथ त्वरित गति के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, बड़े निवेश की हदों को आप यहां सामने रख चुके हैं, तब भी आपसे निवेदन है थोड़ा सा रोककर यहां पर चलने की आवश्यकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मधुमेह जनित रोगों से और यूरिन इन्फेक्शन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो कई बार लिक्विड की जो डाइट होती है उसको नहीं ले पाने की वजह से सामने आती है, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा आज कॉन्शियस होकर अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और जहां पर भी हाइड्रेशन की अप्रोच में कमी आ रही है, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से अपने जीवन में अपनाकर चलें। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी पूंजी है, जो सफलता की बड़ी कुंजी भी है, इसी वजह से वहां आपको ख्याल रखना है। भाग्य का जो सहयोग आप लंबे समय से प्राप्त करना चाह रहे थे, यहां पर भी उसमें संघर्ष है। इसी वजह से अपने कर्तव्य के आधार को आप लेकर चलें। जहां सफलता के मार्ग नहीं भी मिल रहे हैं, तब भी अपने प्रयासों में स्पष्टता की आवश्यकताएं रहेंगी। यहां संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें जो मिलने की प्रतीक्षा थी, उसमें थोड़ा सा विलंब और हो सकता है, उससे भी चिंतित होने की दरकार नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रमुखतया कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए शेयर मार्केट हो या अन्यत्र निवेश के माध्यम वो शुरुआती सफलता को देने वाले होंगे, किंतु उसके बाद आपको थोड़ा सा थम कर चलना चाहिए। ये एक बात। आप आज कामकाजी जीवन में नए अनुभव आपके साथ में प्रतिध्वनित होते चले जा रहे हैं, इसी वजह से इस समय को आप अनुभवों की पाठशाला के रूप में लीजिएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप जितना खुद को यहां डिटर्मिनेशन के साथ में लेकर चलते हैं, जितनी निष्ठा के साथ में लेकर चलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं उस बंधन से मुक्त होकर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमको ये कामकाज किस वजह से मिला है, इस मूल मंत्र को अपने मन और मस्तिष्क में
स्थापित करके आप जरूर रखिएगा। और वहीं आपसे निवेदन है कि गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो परेशानियां लंबे समय से आपके लिए जुड़ी हुई थी, उसके सॉल्यूशन के बेस को भी अपने साथ में आप अपनाकर जरूर चलने वाले रहें। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आज आप सावधान रहिएगा। और वहीं दूसरे सिरे के साथ में कोई भी रिलेशन में आप चल रहे हैं जहां पर मनमुटाव बारंबार निकल कर आ रहे थे, वहां पर भी आपको सॉल्यूशन का बेस आज जरूर खोजना चाहिए। उसमें कोई भी एब्रप्ट एंड नहीं आए, इस रिलेशन को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके किस तरह से मधुरता को पुनः आप स्थापित कर सकते हैं, यह आधार आज रचते और बसाते चले जाएं आप। वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आप चलिएगा, अन्यथा शाम के समय तनाव के क्षण सामने आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये कार्य इस समय हो जाएगा, इस तरह से पूर्ण कर लेंगे। इन सारी स्थितियों को हटाकर जो सामने है उसको प्रायोरिटी के साथ में आप लेकर चलें। जो भी कार्य आपके हस्तु है और आपको सौंपा गया है उसको किस तरह से आप पूर्ण कर सकते हैं, ये आप याद रखकर चलें। दूसरे आधार पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां एजुकेशन के लाइफ में पुनः जुड़ना चाहते हैं, वो निर्णय यहां आसानी से आप लेने वाले हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में है, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। किंतु धनागमन के रास्ते भी वहीं से खुलते चले जा रहे हैं आपके लिए। बहुत पहले कोई संबंध विकसित हुआ था, आप लगभग उस संबंध को भूल चुके, आज पुनः वो संबंध आपके सामने आता है और कई तरह के ऑफर के अप्रोच के साथ में होता है। आपको मालूम है कि इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं, निर्णय की प्रतिध्वनि को यहां पर अपनाकर चलने की स्थितियों को संभावित तौर पर अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़े सौदेबाजी की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी तीव्रगामी होकर आप बढ़ सकते हैं। वहीं मकर राशि, भाग्य का पूर्णकालिक स्तर के ऊपर सहयोग आपके लिए मौजूद रहने वाला है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज बेनिफिट की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन के साथ में जो संबंधों का आधार बना होता है वो मन के भीतर संतोष की व्यापकता को देने वाला रहेगा। वहीं पर जो आप आईटी फील्ड या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में एक बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं और ऐसे निर्णय आपको लेने हैं जहां कई लोगों का भविष्य जुड़ा होता है, निवेदन है कि वहां थोड़ा सा समय लगाया जाता है, तब भी कोई दुविधा और दिक्कत के आधार नहीं। रेंटल बेस संबंधी किसी भी इनकम सोर्स के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और यहां लंबे समय से आपके लिए अवरोध बने हुए थे, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में किसी भी पोजीशन को आप एक्सेप्ट करके चलते हैं तो बेहतर ही। तो वहीं जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, आज का ये समय विशेष आपके लिए एक तरह से मान सम्मान के आधार और आत्मीयता के भाव को लेकर आ रहा है। जब भी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र के साथ में, भले ही पारिवारिक आधार का वो क्षेत्र हो, लगातार संघर्ष करती हैं, जब उन्हें बिना एक्सपेक्टेशन के ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो कि मन के भीतर सम्मान को बढ़ाने वाले हों, तो कहीं न कहीं वस्तुतः वो अपनी गतिविधियों को और तीव्र कर पाती हैं। ये आधार आज आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं कुंभ राशि, जो भी कामकाज आप त्वरित गति के साथ में शुरू करके आगे बढ़ना चाहते थे, वहां पर अपनी रफ्तार को थोड़ा सा रोक कर रखिएगा। यहां धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बढ़ रही है, किंतु खर्चे भी उसी तीव्रता के साथ में आपके जीवन में चलने वाले होंगे। ये मूल मंत्र आप समझ कर चलें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर स्थायित्व की नींव लगती है, महीनों की लगातार भागदौड़ के बाद में एक दिन परिणाम निर्धारित करता है। यदि वो दिन आज सामने है तो आप इस बात को पूर्णतया याद रखकर चलिएगा कि हमें यहां पर धीमेपन के साथ में चलना है। बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच को अपनाने से बचिएगा। ऋण देने और लेने से आज पूर्णतया खुद को दूर रखें आप। वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में गुरुवार के इस दिवस विशेष में बड़े निवेश से बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से भी दूरी रहती है तो ज्यादा अच्छा है। वहीं मीन राशि,
व्यापारिक जीवन के साथ में यह समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतरी की स्थितियों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि के व्यापक अर्थ बने हुए हैं। इसी वजह से आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करना चाहते हैं, यह समय सारगर्भित स्तर के ऊपर आपको सहयोग देता चला जा रहा है। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं, और वहीं पर आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ के बेटरमेंट की पूरी ही अप्रोच को अपने लिए देखने वाले रहेंगे। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो, निवेश के अन्यत्र कोई भी गतिविधियां हो, उसको अपनाकर आसानी से बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा। उसमें चिंतित नहीं हो आप। और वहीं पर गृहस्थ के साथ में कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। तो ये था 12 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।